क्या आपने कभी गौर किया है कि आज के हिंदुस्तान की सबसे बड़ी पहचान क्या है? नहीं नहीं, वो आधार कार्ड, वो पैन कार्ड नहीं है, वो कतार है। देखिए, हम विश्व गुरु बने हैं या नहीं बने हैं, ये बहस का विषय हो सकता है, लेकिन हम लाइन प्रधान देश बन चुके हैं। इसमें कोई बहस नहीं है। मतलब हमारे देश में स्कूल से लेकर कॉलेज तक, अस्पताल से लेकर रेलवे स्टेशन तक, बस स्टैंड तक हर जगह कतार ही कतार है। हर जगह सरकार कोई फैसला ले ले, नोटबंदी जैसा, तो कतार है। दुनिया में कोई आपदा आ जाए, कोविड जैसा, तो कतार है। इस कतार को ही हिंदुस्तान ने समाधान मान लिया है। यही वजह है कि जब ईरान और इजराइल के बीच में युद्ध छिड़ा तो हिंदुस्तान जो है एक बार फिर से कतार में दिख गया है। इस बार कतार गैस सिलेंडर का है और यही सवाल उठता है कि ये कैसी विडंबना है भाई। एक हाथ में 5G स्मार्टफोन है तो दूसरे हाथ में उसी देश में एक गरीब मिडिल क्लास आदमी 14 किलो का सिलेंडर कहीं कंधे पर लिया है, कहीं सिलेंडर के ऊपर बैठा हुआ है और पिछले 3 दिनों से तपती दोपहरिया में अपना इंतजार कर रहा है। ये कैसा देश है जहां पर गैस की बुकिंग तो सेकंड मिनटों में हो जाती है या कहें तो सेकंडों में हो जाती है मोबाइल से, लेकिन डिलीवरी हफ्ता भर लग जाती है लेने में। और जहां हम उज्ज्वला से धुएं मुक्त का सपना देख रहे हैं, वहां पर गरीब आदमी, मिडिल क्लास आदमी की इज्जत जो है आज सिलेंडर के नाम पर सड़क पर नीलाम हो रही है। लड़ाई तो इजराइल, अमेरिका, ईरान की थी। मिसाइल जो है वह तेल अवीव में गिर रही थी, लेकिन क्या उसका असली धमाका हमारे घर में हो रहा है? क्या दुनिया में कहीं और भी ऐसा हो रहा है, या हम मान लें कि बस हम ही नुकसान में जा रहे हैं? क्योंकि हमारे यहाँ तो अयोध्या में रामराज की रसोई में जो है वहां पर भी ताला लटक गया है। हमारे लखनऊ में कुछ लोग आदिकाल में चले गए हैं। उन्होंने कहा कि भैया यह सिलेंडर का सिस्टम जो है वह ख़त्म करते हैं, वापस चूल्हा बनवा लेते हैं। चूल्हा बनेगा, लाइन में लगने से हम लोग बच जाएंगे। और यहीं से सवाल उठता है कि एक तरफ हम चांद पर पानी खोजने की कोशिश कर रहे हैं, दूसरी तरफ 80 के दशक वाली तस्वीर आ रही है। क्या यही कतार हमारी किस्मत है या पूरी दुनिया के साथ ऐसा हो रहा है? और अगर दुनिया के साथ हो रहा है तो क्या हमारा सिस्टम इतना कमज़ोर था कि सिर्फ और सिर्फ एक हफ्ते की जंग नहीं झेल पाया, या फिर हमारे देश के अंदर कुछ लोगों ने कालाबाजारी कर ली है तो मोदी जी क्यों नहीं डंडा चला रहे हैं? और आज जब देश पूरा कतार में लगा है तो हमें लगा कि इस मुसीबत को उठाते हैं, इसकी हकीकत से आपको रूबरू कराते हैं। तो अगले 15 से 20 मिनट तक आप हमारा सहयोग करिएगा और वीडियो को जरा लास्ट तक देखिएगा, क्योंकि हम आपके सामने रियल बात और फैक्चुअल आपके जानकारी आपके सामने रखेंगे। लेकिन उससे पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो वो सब्सक्राइब वाली बटन जरूर दबाइएगा। थोड़ा ताकत आप हमारी बढ़ाइए, थोड़ा हम आपके लिए जोर लगाएंगे और मिलकर हो सकता है कि दोनों लोग देश के लिए कुछ भला कर जाएं। मेरा पहला सवाल है कि एक तरफ हमारे हाथ में 5G फोन है, दूसरी तरफ हमारे कंधे पर सिलेंडर है। क्या यही डिजिटल इंडिया है? देखिए, कटाच के तौर पर आज हिंदुस्तान की सड़कों पर आप नज़ारा देखेंगे तो बस्ती से लेकर गोरखपुर तक यह सिलेंडर लूट का नहीं बल्कि जान बचाने का आपाधापी लगा हुआ है। मतलब कि सिलेंडर के लिए लोग लंबी लंबी लाइन में हैं। कोई सिलेंडर कंधे पर लेकर धूप में खड़ा है, कोई सिलेंडर के लिए भाग रहा है, कोई सिलेंडर के ऊपर बैठा है, कोई सिलेंडर के लिए बेहोश हो गया है। कहीं कहीं ऐसा हो रहा है कि सिलेंडर वाली गाड़ी देखते ही आदमी टूट पड़ रहे हैं, जैसे मानो कि आदमी को तिनका का सहारा हो, उसी तरह जैसे डूबते को तिनका का सहारा होता है। गोरखपुर में गाली गलौज हो गया। कुल मिलाकर कहें तो आदमी का सब्र टूट रहा है, क्योंकि गरीब आदमी, मिडिल क्लास आदमी अपने बच्चे को भूखा चेहरा देख रहा है और फिर वह सब भूल जाता है। और जिस जगह हम रहते हैं वहां पर गैस गोदाम में तो भाई 4 बजे से भीड़ लगी हुई है। और इसको देखकर हमको 2016 का नोटबंदी वाला दौर याद आ गया। बस फर्क इतना है कि तब जेब में पुरानी नोट हमारे लिए भारी लग रही थी और आज हमारे कंधे पर 14 किलो का लोहा जो है वह खाली बोझ लग रहा है। और आम आदमी जो है वह अपनी दिहाड़ी को छोड़ करके धूप में खड़ा होकर के बस एक लोहे के डिब्बे खातिर अपनी इज्जत को दांव पर लगा रहा है। जहाँ मेरा घर है वहाँ के पड़ोस वाले समोसा वाले कह रहे हैं कि भैया अब तो समोसा नहीं मिल पाएगा, काहे कि जो गैस सिलेंडर है वो बहुत ज़्यादा महंगा हो गया है। अब वो ये नहीं समझ पा रहे हैं कि मोबाइल पर तो सिलेंडर का दाम सस्ता दिख रहा है, लेकिन पाने के लिए हफ्तों भर धक्का खाना पड़ रहा है। क्या ऐसा तो कहीं नहीं है कि कहीं ब्लैक मार्केटिंग वाला दौर शुरू हो गया है? और फिर यह सवाल उठता है कि रील में जो भारत चमक रहा है, हकीकत में वो गैस गोदाम के बाहर अपनी
इज्जत आबरू क्यों लुटा रहा है, और क्या यह दुनिया की हकीकत है या सिर्फ हमारी हकीकत है। वैसे ऐसा हालत क्यों हो रहा है यह समझना भी बड़ा जरूरी है, क्योंकि जंग जो है वो तो विदेश में हो रही है, हमारे घर का चूल्हा क्यों ठंडा पड़ रहा है। जनता तो मासूम है, भोली है, वो पूछती है कि साहब आखिर ऐसा क्यों हो गया कि देश का चूल्हा ठंडा पड़ गया है। क्या हमारी ताकत इतनी खोखली है कि 7 समुंदर पार छिड़ी जंग हमारी थाली की रोटी छीन ले। तो जवाब जो है वो उस समुद्री रास्ते में छुपा हुआ है, जहां ईरान और इजराइल के बीच में मिसाइल चल रही है। उसे हार्मुज जलसंधि कहते हैं। हमने आपको पहले भी बताया है कि हमारा देश जितना गैस जलाता है उसका 60% हिस्सा जहाजों के जरिए आता है। अब क्योंकि ईरान वाले मसले पर तो हमने खुलकर कुछ स्टैंड तो लिया नहीं था, अब वहाँ ईरान जो है वह अपने हिसाब से मामला को टाइट कर रहा है। आज एक और जहाज को ईरान ने उड़ा दिया है। कई जहाज वहाँ पर खड़े हैं, जब जहाज वहाँ पर खड़े हैं तो गैस यहाँ पर आ नहीं रहा है, और जब गैस आ नहीं रहा है तो सप्लाई जो है वो स्लो हो रही है, और इसकी बड़ी वजह आम आदमी परेशान हो रहा है। अब मिसाइल वहाँ गिर रही है लेकिन उसकी आंच जो है वह हमारे देश के माध्यम वर्गों को जला रही है। अब यहाँ से सवाल ये है कि क्या अब आगे की जो कहानी है वो भगवान भरोसे है, हमारा बैकअप कहाँ पे है। और सवाल ये भी कि क्या जो तस्वीर भारत में आ रही है वो पूरी दुनिया भर की हकीकत है। क्या दुनिया भर में गैस को लेकर मारामारी है या फिर सिर्फ हिंदुस्तान में ही है। तो क्या सिर्फ यहीं पर ऐसा हो रहा है। तो इसका जवाब जो है वो हाँ भी है और नहीं भी है। लेकिन हाँ, हमारे यहाँ जो चोट है वो ज़्यादा गहरी लग रही है। यूरोप से लेकर एशिया तक वो तमाम देश जो खाड़ी देश के तेल और गैस पर निर्भर हैं आज परेशान हैं। दक्षिण कोरिया जापान में हड़कंप है, लेकिन वहाँ का सिस्टम हमारे जैसा इतना लाचार नहीं है। वहाँ के सरकार के पास महीनों का इमरजेंसी स्टॉक होता है। हमारे यहाँ दिक्कत यह है कि हमने जनता को गैस का आदी बना दिया है पर संकट के समय की तैयारी नहीं की है। अब पाकिस्तान और श्रीलंका वाला बात हम नहीं करेंगे, क्योंकि वहाँ तो रोज का मांगना खाने का हिसाब किताब चलता है, तो उनसे तुलना नहीं करते हैं। हम तुलना करते हैं उनसे जिनको हम बताते हैं कि हम विश्व की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गए हैं। अब सवाल यहाँ पर यह है, यह दावे के बीच अगर एक हफ्ते की सप्लाई टूटने पर सिलेंडर की महाभारत हो गई है तो फिर क्या ये चिंताजनक नहीं है। हमारे पॉइंट ऑफ व्यू से, हमारे तैयारी के हिसाब से ये ग्लोबल संकट है, लेकिन भारत में इसे संभालने का तरीका फेल फिलहाल नजर आ रहा है। दुनिया के बड़े देश इस वक्त वैकल्पिक रास्ते के खोज में हैं और हम आज भी इस बात का इंतजार कर रहे हैं कि जंग रुक जाए, हमारे घर में चाय गर्म मिले, पड़ोस में जो है वह समोसा गरम मिले, इसका हम इंतजार कर रहे हैं। हालांकि इसमें सारी गलती युद्ध की नहीं है, सारी गलती सरकार की तैयारी की भी नहीं। एक खेला और है, काला बाजारी का खेला, जिसने मिडिल क्लास की जो बली है उसमें हमेशा चढ़ती है। देखिए, जहां मुसीबत आती है वहां सिस्टम की गिद्ध सबसे पहले मंडराते हैं। गैस एजेंसी के पीछे का नज़ारा देखिए, जहां पर बोर्ड पर लिखा है स्टॉक खत्म है, लेकिन रात के अंधेरे में वही सिलेंडर 2000 से 3000 में ब्लैक में बिक रहा है। यह काला बाजारी अचानक नहीं है, यह सिस्टम के उस छेद से निकला है जहां भरने का दावा हर साल होता है, जिसको लेकर कहा गया था कि ना खाएंगे ना खाने देंगे, लेकिन ये लोग खा रहे हैं। ये लोग नोटबंदी में भी खाए थे, पीछे से पैसा निकाल कर ये लोग यहाँ भी खा रहे हैं। इससे सबसे ज़्यादा प्रभावित वो लोग होते हैं जो मध्यम वर्गीय के होते हैं। देखो बाबू, अमीर को फर्क नहीं पड़ता है, 2000 का मिले चाहे 4000 का मिले, वो ब्लैक में खरीद लेंगे। गरीब आदमी अपनी किस्मत मानकर बैठ जाएगा, उसको कुछ मिलेगा, वो कंडा जलाएगा, वो लकड़ी जलाएगा और अपना थोड़ा बहुत बनाएगा, खाएगा और गप्पे लड़ाएगा और मस्त रहेगा। इसमें सबसे ज़्यादा जो फंसता है वो मध्यवर्गीय आदमी होता है, क्योंकि मध्यवर्गीय आदमी को अपनी इज्जत प्यारी होती है। ना तो वो कायदे से लाइन में लग पाता है और ना बिना गैस के घर पर रह पाता है। उसकी इज्जत उसी खाली सिलेंडर के साथ सड़क पर नीलाम हो रही होती है। उसको समझ नहीं आता है कि वो दफ्तर जाए या गैस की कतार में खड़ा होकर गैस का इंतजार करे मिलने का। अब उन्हें ये नहीं समझ में आ रहा है कि बच्चों की फीस भरें, ब्लैक में गैस खरीदें। उन पिताओं के आंखों में देखो जो रात के 2 बजे सिलेंडर लेकर लाइन में खड़े हैं ताकि सुबह बच्चों का टिफिन बन सके। सवाल है कि आखिरकार सरकार का डंडा जमाखोरी पर क्यों नहीं चल रहा है। संकट के समय चांदी काट रहे हैं वो लोग जो आपदा में अवसर तलाश कर पैसा कमाना चाह रहे हैं। ये सवाल बड़ा महत्वपूर्ण है, क्योंकि तस्वीर जो है ना वो बड़ा परेशान करने वाली है। जैसे लखनऊ में मिट्टी का चूल्हा जब दिखाई पड़ा तो यह सवाल उठा कि अब डीजल
डिजिटल इंडिया वापस एसिटिंग इंडिया में आ गया है क्या? लखनऊ से आया यह वीडियो देखिए। जो शहर अपनी नज़ाकत स्मार्ट सिटी के लिए जाना जाता था, आज वहां के चाय वाले और ढाबा मालिक फिर से मिट्टी के अंगीठी और लकड़ी का चूल्हा सुलगा रहे हैं। इसे हम तरक्की नहीं कहेंगे, यह इतिहास का उल्टा घूमना है। जिस उज्ज्वला योजना से धुएं से मुक्ति का वादा किया गया था, आज वही हाथ मजबूरी में फिर से लकड़ी और गोबर के उपला तलाश रहा है। सिलेंडर अब सिर्फ लोहे का खाली डिब्बा दिखाई दे रहा है। गांव देहात में जो चूल्हा बरसों पहले ठंडा पड़ गया था, वहां फिर से धुआं उठ रहा है और ये बड़ा परेशान करने वाली बात है। हम 5G का जिक्र करते हैं, लेकिन हकीकत यह है कि एक युद्ध ने हमें वापस फूकनी और कोयले वाले युग में ढकेल दिया है। यहाँ सिलेंडर की कमी से ज्यादा हमारी दुर्दशा हमारी तैयारी की कमी को दिखाता है और हमारे देश में कालाबाजारी का करप्शन को भी एक्सपोज करता है। हमने पहले ही बताया है कि चाहे अस्पताल हो, बस अड्डा हो या फिर रेलवे स्टेशन हो, हर जगह हम कतार में होते हैं। लेकिन कई बार भगवान के चौखट पर कतार खत्म हो जाती है, ताला लग जाता है और यह अयोध्या में दिखाई पड़ा है। अयोध्या की राम रसोई, जिस नगरी के नाम पर सत्ता का सिंहासन तय होता है, आज वहां की रसोई जो भक्तों को खाना खिलाती थी, वहां ताला जड़ दिया गया है और बाहर लिखा गया है कि ईरान इजराइल जंग के चलते रसोई बंद है। यह हमारे पूरे सिस्टम की पोल खोलता है। यह जो पोस्टर रसोई के बाहर लगा है ना, वह गवाह है कि हम अपनी बुनियादी ज़रूरत के लिए कितने लाचार हैं। रामराज की नगरी में आज जब गैस की किल्लत आई और भक्तों को निवाला छिन गया, तो फिर मेरे मन में सवाल आया कि बाबू सब सही तो नहीं है। यहाँ पर नोटबंदी के समय गुस्सा था, अब मजबूरी में बदल गया है। अब लोग चुपचाप कतार में खड़े हैं। उन्हें पता है कि इस देश में नागरिक होने का मतलब है अपनी बारी का इंतजार करना। जगह जगह हर कदम पे दुनिया में कुछ हो, कतार में लग जाओ। सरकार फैसला ले, हम कतार में खड़े हो जाएंगे। मैच देखना है, चलो आओ कतार में लग जाओ। एडमिशन करवाना है, आओ कतार में लग जाओ। कॉलेज जाना है, आओ कतार में लग जाओ फीस जमा करने के लिए। बस अड्डा जाना है, आओ कतार में लग जाओ। रेलवे स्टेशन जाना है, आओ कतार में लग जाओ। मतलब जहां जहां आप जानते हो, हर विषय में आपको कतार में लगना जरूरी है। और यहीं से वो सवाल पैदा होता है कि कतार में खड़ा होना भारत में पैदा होने के बाद हमारी किस्मत बन जाता है। देखो गुरु, विश्व गुरु वाला सपना तब तक अधूरा है जब तक हमारे घर की दाल रोटी विदेश की जंग के गुलाम है। और जब आप गैस एजेंसी के बाहर लंबी कतार देखोगे तो आपको चमकता हुआ भारत नहीं, बल्कि वो बेबस हिंदुस्तानी दिखेगा जो अपनी दिहाड़ी छोड़कर एक सिलेंडर की भीख मांग रहा है। यह लाइन सिर्फ गरीबों के लिए है। अमीरों के घर पर अभी भी डिलीवरी चालू है। अगर यह कालाबाजारी नहीं रुका तो दुनिया में फजीहत हो जाएगी और आम आदमी जो है वो अब बौखला जाएगा। खाली पेट ना देशभक्ति के नारे अच्छे लगते हैं, ना युद्ध के बहाने। और सरकार से हमारी गुजारिश है कि कृपया थोड़ा सा कालाबाजारी पर रोक लगाइए, 2-4 फोन लगाइए और थोड़ा जनता को आराम दिलवाइए। थोड़ा हम सबको दाल रोटी पानी तो मिले। मिडिल क्लास आदमी सबसे पहले इस परेशानी को झेलता है। उम्मीद करते हैं कि सरकार हमारी बात को समझेगी, कतार से निकालकर चेहरे पर मुस्कुराहट बिखारेगी। कैसे बिखारेगी ये तो हमको नहीं पता है। हमने बता दिया है कि कालाबाजारी पर रोक लगाइए, क्योंकि अभी भी हमको लगता है कि उतना समस्या बड़ा नहीं है जितना बड़ा समस्या कालाबाजारी से बन गया है। और उसके बाद मिलाइए फ़ोन रसिया वाले को, थोड़ा सा चाइना वाले को भी, थोड़ा सा ईरान वाले को भी, और उनसे कहिए कि बाबू थोड़ा सा छोड़ो ना। मतलब इसलिए शायद रिश्ते को बनाकर चलना चाहिए। उम्मीद है कि हमारी विदेश नीति का ताकत का असर दिखेगा। तब तक मुस्कुराते रहिए, आप कतार में हैं, मुस्कुराते रहिए, आपकी नीति हिंदुस्तान में पैदा हुए हैं। और ये मुस्कुराइए कि हम कतार प्रधान देश बन चुके हैं। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं आपसे किसी नेक्स्ट वीडियो में। उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारी वीडियो को लास्ट तक देखे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, वीडियो को लाइक भी जरूर कर दीजिएगा और हमारी आवाज़ को और मजबूत करिएगा, ताकि हम अपनी आवाज़ और भी ज़्यादा बेबाकी से उठा सकें और आपकी बात सरकार तक पहुंचा सकें। तो चलिए मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में।